ऐसी मान्यता है कि देवी सती ने जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के अग्निकुंड में कूदकर प्राण दे दिए थे, उसके बाद महादेव ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और हजारों वर्षों तक ध्यान किया। लेकिन समय यही नहीं रुकता। सती या पार्वती आदि शक्ति का अवतार थी। आदि शक्ति महादेव की वास्तविक पत्नी, वह एक आत्मा है। इसलिए हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति मर जाता है, वह अपना मृत शरीर छोड़ देता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, यह अमर है। हम उसी आत्मा के साथ कई जन्म लेते हैं। आदि शक्ति की आत्मा ने भी हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती देवी सती का पुनर्जन्म थी। वो जानती थी कि उनके जन्म का कारण महादेव के साथ उनका पुनर्मिलन था। वह महादेव से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन महादेव यह नहीं समझ पाए कि पार्वती ही उनकी सती है। वह भ्रमित थे, लेकिन पार्वती ये जान गई थी कि उनका जन्म महादेव के लिए ही हुआ है। फिर जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गई, उन्हें ये एहसास और भी ज्यादा होता गया। नहीं, मुझे महादेव को पाने के लिए उनकी तपस्या करनी ही होगी और इसके लिए मुझे वन की ओर जाना होगा। किंतु इसके लिए हमें अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। वह तपस्या की अनुमति लेने के लिए अपने माता पिता के पास गई। पिता हिमवान तो मान गए, लेकिन माता मैना ने पहले मना कर दिया। हालांकि बाद में पार्वती को दुखी देखकर उनकी माँ भी उनकी तपस्या के लिए राजी हो गई। फिर माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। वह उस स्थान पर गई जहाँ गंगा अवतरित हुई थी और जहाँ शिव ने कामदेव को भस्म किया था। उन्होंने श्रृंगी तीर्थ पर तपस्या करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी वहाँ एक ब्राह्मण आए। पुत्री, हमें ज्ञात हो रहा है तुम यहाँ तपस्या करने हेतु बैठी हो। जी ऋषिवर, हम शिव जी की तपस्या करने के लिए यहाँ आए हैं। किंतु बिना शिवलिंग के शिव जी की तपस्या? देवी, आपको पहले शिवलिंग बनाना होगा, फिर उसके समक्ष आपको तपस्या करनी होगी, तभी ये तपस्या पूर्ण होगी। ये कहकर वो ब्राह्मण वहाँ से चले गए, लेकिन माता पार्वती सोच में पड़ गई और चिंतित हो उठी। उन्हें चिंतित देखकर नारद मुनि वहाँ आते हैं और उनसे पूछते हैं, हे देवी, आपके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। कृपा कर हमें बताएं कि आपकी चिंता का कारण क्या है। हे देव ऋषि, आप मेरी चिंता दूर करें। मैं भगवान शिव की तपस्या करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे शिवलिंग की पूजा करनी होगी। कृपावश आप हमें बताएं कि हमें शिवलिंग कहाँ मिलेगा। माता पार्वती की बात सुनकर देव ऋषि नारद उनसे बोले, हे देवी, आप चिंता क्यों करती हो? शिवलिंग लाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप तो बस मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और उन्हीं की पूजा करना आरंभ कर दीजिए। आप तो जानते ही हैं हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं। वो तो मिट्टी का शिवलिंग पूजे जाने से भी प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण नारायण। ये कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। उनकी बात सुनकर देवी पार्वती मिट्टी की शिवलिंग बनाने का प्रयास करने लगी, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी शिवलिंग नहीं बनाया था, इसलिए वो सूखी मिट्टी से शिवलिंग बनाने लगी। लेकिन तभी हवा का झोंका आया और वो शिवलिंग हवा के साथ टूट गया। वो बार बार सूखी मिट्टी से शिवलिंग बना रही थी, लेकिन वो बार बार हवा के झोंके के साथ हवा में उड़ जा रहा था। हम जानते हैं महादेव, आपकी तपस्या करना कठिन है, लेकिन हम हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। इस तरह उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन वो लगातार इसमें असफल हो रही थी। हमसे ऐसे क्या अपराध हो गया है महादेव, जो आपका शिवलिंग हमसे नहीं बन पा रहा? हमें अपने असफल होने का दुख नहीं है, लेकिन ये शिवलिंग महादेव का प्रतीक है। इसका इस तरह बार बार टूट जाना हमारे लिए कष्टदायी है। देवलोक में बैठे विष्णु भगवान ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। देवी पार्वती बार बार प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रही। अब हमें ही उनकी सहायता हेतु जाना होगा। फिर विष्णु भगवान ने एक साधारण मनुष्य का भेष धारण किया और देवी पार्वती के पास पहुंच गए और उनसे पूछा, हे देवी, आप चिंतित दिखाई देती हैं। कृपा कर हमें बताएं कि आपकी चिंता का क्या कारण है। आप कौन है भ्राता और क्या कार्य है? मैं एक यात्री हूँ और जल की खोज में इस ओर आया हूँ। क्या हमें जल मिलेगा? अवश्य। पार्वती ने जल लाकर श्री हरि को दिया। नहीं बहन, हम इस जल को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब आपका और मेरा कोई संबंध हो, नहीं तो इस जल का भार हम पर रहेगा। आपने हमें बहन कहा तो रिश्ता तो अपने आप बन चुका है भैया। फिर मेरी कलाई पर
इस रक्षा धागे को बांधकर संबंध की प्रामाणिकता भी दे दीजिए। किंतु संबंध की प्रामाणिकता हृदय से होती है, किसी धागे से नहीं। किंतु भाई की रक्षा बहन द्वारा बांधे जाने वाले रक्षा धागे से होती है, इसलिए धागा बांधकर इस रिश्ते को प्रमाण दे दीजिए। फिर माता पार्वती भगवान विष्णु की कलाई पर राखी बांधती है। दरअसल वो दिन रक्षा बंधन का था और श्री हरि की कलाई हर साल सोनी ही रहती थी। इसीलिए जैसे ही देवी पार्वती ने उन्हें भैया कहकर बुलाया तो श्री हरि भावुक उठे। फिर देवी पार्वती ने उन्हें जल ग्रहण करवाया, जिसके पश्चात श्री हरि ने एक बार फिर देवी पार्वती के चिंतित होने का कारण पूछा। तब पार्वती ने कहा, हे भ्राता, देखिए ना, मैं कब से शिवलिंग बनाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें सफल नहीं हो पा रही। फिर भाई होने के नाते उन्होंने उस मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। ये लो बहन, अब ये शिवलिंग नहीं बिखरेगा। अब तुम निश्चिंत होकर महादेव की तपस्या करो। इसके बाद काफी तेज आंधी आई, लेकिन फिर भी वो शिवलिंग बिल्कुल नहीं टूटा। ये देख पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और श्री हरि से बोली, रक्षाबंधन पर एक बहन को दिया ये तोहफा मुझे हमेशा याद रहेगा भैया। ये सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। फिर माता पार्वती ने उस शिवलिंग की पूजा करके उनकी तपस्या का अनुष्ठान किया और कई वर्षों तक की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए देवी। हम तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद महादेव और देवी पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और ऐसी भी मान्यता है कि इस विवाह में भाई की सभी रस्में श्री हरि ने निभाई थी। विवाह के बाद जब फिर से रक्षाबंधन आया, तब देवी पार्वती ने महादेव से कहा, महादेव, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। देखिए ना, हमने अपने भ्राता श्री हरि के लिए कितनी सुंदर राखी बनाई है। चलिए अब जल्दी से हम बैकुंठ लोक चलते हैं। अवश्य देवी। देवी पार्वती महादेव के साथ श्री हरि के बैकुंठ लोक पहुँची, जहाँ देवी लक्ष्मी और श्री हरि ने उनकी खूब आवभगत की। फिर माँ पार्वती ने अपने भाई श्री हरि के हाथों पर राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई और उस दिन दोनों ने खुशी खुशी वो रक्षाबंधन मनाया। भाई बहन के अटूट प्रेम और रिश्ते का प्रतीक माना जाने वाला त्योहार रक्षाबंधन हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी बहुत सी धार्मिक कथाओं में से एक है यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी कहानी। किस प्रकार यमुना अपने भाई यमराज को राखी बांधती है, इसका वर्णन शास्त्रों में बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। विवाह के पश्चात यमुना यमराज से अपने ससुराल आने के लिए बराबर निवेदन करती थी। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों का मेरे ससुराल में आगमन हो चुका है, पर भ्राता यमराज आप एक बार भी मेरे घर नहीं आए। आप एक बार मेरे घर आकर भोजन करो, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बहन यमुना, अभी तो मैं अपने कार्यों में बहुत व्यस्त हूं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा। और इस तरह अपने कार्य में व्यस्त होने की बात कहकर यमराज यमुना के निमंत्रण की बात को टालते रहे। अपने कार्यों में व्यस्त यमराज जी ने अगले 12 वर्षों तक अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। यमुना बहुत दुखी थी। वो अपने भाई को याद करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। फिर वो मदद के लिए देवी गंगा के पास गई। देवी गंगा, भाई मेरे घर एक बार भी नहीं आए। उनसे मिले 12 वर्ष हो गए हैं। मैंने उन्हें कितनी बार आग्रह किया। यमुना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं कुछ करती हूँ। देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे जाकर मिलने के लिए कहा। अपनी बहन के दुखी होने की बात सुनकर यमराज का हृदय भी अपनी प्यारी बहन से मिलने के लिए व्याकुल हो गया और अगले ही दिन वे अपनी बहन यमुना से मिलने उसके घर पहुंच गए। अपने भाई को देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी प्यारी बहना, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहा और तुझे मिलने ही नहीं आ पाया।
कोई बात नहीं भैया, आज श्रावण मास की पूर्णिमा का पावन दिन है। आज के दिन आप मेरे घर आए, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। भैया, आज मैं आपकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। अपने प्रेम और स्नेह से सजी ये रेशम की डोरी बांध रही हूँ। आप जब भी इस डोरी को अपनी कलाई पर बंधा देखोगे तो आपको मेरी याद आ जाएगी। फिर आप मुझे मिलने आ जाना या फिर मुझे बुला लेना। लाओ भैया, अपनी कलाई आगे करो, मैं ये रक्षा सूत्र बांध देती हूँ। ये तुम्हें सारी परेशानियों से दूर रखेगा और हमेशा मेरी याद दिलाता रहेगा। हाँ, ये उत्तम है। अपने कार्यों में व्यस्त होते हुए भी बहन, इस रेशम की डोरी को देखकर मैं तुम्हें याद कर लूंगा। मेरी प्यारी बहना, तू सदा खुश रहे। तुझे कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस मुझे याद कर लेना, मैं तुझे मिलने आ जाऊंगा। ला बहन, बांध दे ये रेशम की डोरी। और फिर देवी यमुना ने यमराज जी के माथे पर तिलक किया, उनकी कलाई पर राखी बांधी और ढेर सारे पकवान और मिठाई खिलाकर अपने भाई यम के प्रति अपने अटूट प्रेम को उजागर किया। यम अपनी बहन के प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अमरता प्रदान कर दी। इसके पश्चात यमराज अपनी बहन यमुना को ढेर सारे उपहार और आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा हो गए। कहा जाता है उस दिन से ही रक्षाबंधन के त्योहार की परंपरा शुरू हुई। राखी के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं या फिर बहनें अपने भाई के घर आती हैं। इस दिन बहनें अपने भाई को चिरायु बनाने के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। इसलिए कहते हैं भाई बहन का प्रेम अमर होता है। रक्षाबंधन का त्योहार इसी प्रेम भरे रिश्ते को रेशम की डोरी से बांधकर और भी मजबूत बनाए रखता है।